तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम आपका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोल के क्वेश्चंस को करेंगे। मोल को हम लोग तीनों टाइप पढ़ चुके हैं। जब मास गिवन होता है तब मोल कैसे निकालते हैं, जब नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन होता है तब मोल कैसे निकालते हैं, और नंबर ऑफ जब वॉल्यूम गिवन होता है तब मोल कैसे निकालते हैं। सारा टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उस पर तीनों टाइप हम लोग क्वेश्चन को करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो जो बस स्टूडेंट इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे, इसको मोल में कोई दिक्कत आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, वो जो प्रीवियस वीडियो है वो वीडियो को जाके देखें और तब यहाँ पे इसको देखें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इसमें क्वेश्चन ही सिर्फ करवाएंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही चलेगा। तो मोल निकालने का तीन तरीका बताए थे। मोल कैसे निकालते थे, जब मास गिवन होता था तो हम लोग मोलर मास से डिवाइड करते थे, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन होता था तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। अगर वॉल्यूम दिया रहे, अगर वॉल्यूम गिवन हो तो क्या करेंगे, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। मोलर वॉल्यूम गिवन हो तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे आज इस पूरे क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये तीनों को अल्टरनेट यूज करेंगे और मिक्स करके भी यूज करेंगे। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर के पास जो है 5.6 लीटर का कंटेनर है, में SO2 गैस दिया हुआ है। बोल रहा है कि एक कंटेनर हैज 5.6 लीटर ऑफ SO2 गैस। एक कंटेनर बोल रहा है कि 5.6 लीटर जो है गैस है। तो पूछ रहा है क्या उसमें कि बताओ कि नंबर ऑफ मोल बताओ किसका, SO2 गैस का। बोला मोल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल पर अगर गैस दिया हुआ, लीट वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, वॉल्यूम, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मोलर वॉल्यूम वाला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मोल बराबर क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 5.6 लीटर में दिया हुआ है, तो मुझे लीटर में चाहिए भी, क्योंकि 22.4 लीटर होता है मोलर वॉल्यूम। इससे पहले बताए हुए सब कुछ। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा यहाँ से, और 1/4 0.25 मोल आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, 0.25 मोल मोल्स आएगा। अब पूछ रहा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए कैसे क्या करेंगे, जो मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल कितना दिया हुआ 0.25, इसमें क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। जो बच्चा को दिक्कत आ रहा है ना, वो पीछे का वीडियो जाके देखेगा, ये सब चीज पूरा बताया हुआ है। जब हम लोग मास गिवन होता था तो मोल कैसे निकालते थे, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते थे, एटम कैसे निकालते थे, सारा कुछ बताया एक एक करके। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे निकल जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो पहले निकालते थे मोल, उसके बाद मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में देखते थे, उसके में एटम से मल्टीप्लाई करते थे। देखो SO2 दिया हुआ है, SO2, SO2 में कितना आइटम है, 2 ऑक्सीजन का आइटम है, 1 सल्फर का आइटम, मतलब 3 आइटम है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स में 0.25 Na, ये तो मॉलिक्यूल्स है, इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा किसमें, SO2 गैस में। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी चीज निकाल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स, सॉरी बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम निकाले, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी निकाले, न्यूट्रॉन, तो पहले मॉलिक्यूल्स जानना जरूरी है। तो मॉलिक्यूल्स कितना है निकाले हैं, 0.25 इंटू Na, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। SO2 में कितना इलेक्ट्रॉन है ये काउंट करना है। तो सल्फर का कितना था एटॉमिक नंबर 16, इसका इसमें इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन में कितना होता है 8, और 2 ऑक्सीजन है, 8 इंटू 2, तो कितना हो गया 16 प्लस 16 मतलब 32। तो इसमें क्या करेंगे 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप कैलकुलेशन इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये इजी कैलकुलेशन है। अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा, मास ऑफ SO2, मास पूछ रहा है, और मोल हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, जो मोल इससे पहले निकाल चुके हैं, मास पूछा है। तो मास बराबर क्या होता है, मास बराबर तो मोल इंटू मोलर मास। क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास, क्योंकि मोल बराबर होता है मास अपन मोलर मास। तो निकालेंगे मास बराबर तो मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना दिया हुआ है 0.25 N2। अच्छा, मोलर मास कितना होगा SO2 का, मोलर मास इसका होगा कितना, तो सल्फर का कितना होता है 16 एटॉमिक नंबर, तो मास उसका डबल, क्योंकि इवेंट नंबर है। ये बताया है मास नंबर निकालने का तरीका बताया है शॉर्टकट। तो क्या होगा 32, और ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का मास कितना होगा, एटॉमिक नंबर 8 होता है, इवेंट नंबर है, तो डबल कर देंगे, तो 16, 16 इंटू 2, 2 ऑक्सीजन है तो 2 हो जाएगा, तो 32 और 32 64। इसमें क्या करेंगे 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही आ जाएगा आपका मास आ जाएगा इस SO2 गैस का। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहा है किसका, 8 ग्राम दिया हुआ है, 8 ग्राम ऑफ O2 गैस। बोला कि 8 ग्राम जो है ऑक्सीजन गैस है, तो बताओ उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो ये देखने के साथ हमको 8 ग्राम दिया, वेट दिया हुआ, मास दिया हुआ, तो हम देखेंगे मास दिया हुआ तो सबसे पहला काम क्या, कोई भी चीज निकालना हो ना तो सबसे पहला काम क्या करोगे, उसका मोल निकाल दो। मोल निकालने के बाद उससे हम लोग और भी चीज निकाल सकते हैं। जैसे देखे कि यहाँ पे मास दिया हुआ 8 ग्राम, तो हमको दिमाग में आया कि अच्छा इसका O2 दिया हुआ तो मोलर मास तो है, तो मोल निकाल सकते कैसे, मास अपन मोलर मास से। तो सबसे पहला काम क्या है कि मोल निकालो। मोल कैसे निकालो, 8 ग्राम है वेट और O2 का मोलर मास कितना होता है, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16 दूनी 32 आता है, तो आ गया 1/4, या हम बोल सकते 0.25। या इस तरीका से अब निकल गया मोल। एक मोल का फॉर्मूला और होता है, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, मोलर वॉल्यूम तो पता ही है, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो एक मोल तो ये भी होता है ना, वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम, और मोल निकाल चुके हैं, मोल निकाल चुके हैं तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, मोल इंटू मोलर वॉल्यूम। तो मोल कितना निकाले 1/4, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22 इंटू करेंगे 22.4। देखो 4 से कट रहा है, 4 से कटेगा तो 5.6 आ जाएगा, 5.6 लीटर। ये तरीका है। एक और तरीका है कि ये फॉर्मूला यूज कर लें, क्योंकि मोल बराबर तो ये भी होता है ना, वेट अपॉन मोलर वेट, वेट अपॉन मोलर वेट, और वॉल्यूम निकालना तो वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। इसमें देखो इसमें क्या सब दिया हुआ है, वेट दिया हुआ, मोलर मास दिया हुआ, वॉल्यूम निकालना तो ये निकाल देंगे, यहाँ से मोलर वॉल्यूम निकाल देंगे। तो क्या 8/32, और बराबर देखो वॉल्यूम निकालना है और मोलर वॉल्यूम होता है 22.4, यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा 8/32 इंटू 22.4 लीटर। आप इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम निकल सकता है। इस फॉर्मूला का यूज करके भी आसानी से निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि NO2 दिया हुआ है, सीसी में दिया हुआ, सीसी में क्या दिया हुआ, वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ, 1 cc दिया हुआ है। NO2 गैस इज गिवन एट STP, देन पूछ रहा है कि ये इसका ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन में ये सब दिया, एटम दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, मॉलिक्यूल्स दिया हुआ, या ऑल बोल रहा कि जो इसको बताओ कौन सा ऑप्शन इसका होगा। तो क्या करें, सबसे पहला तो एटम निकालना है, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स कुछ भी निकालना, सबसे पहला काम है कि मोल निकालो। तो मोल कैसे निकाल, जो वॉल्यूम गिवन है सीसी में दिया हुआ है, तो मोल बराबर क्या होगा, हम लोग भी सीसी में या ml बोलो, सीसी का यूनिट और ml का यूनिट सेम ही होता है। तो मोल क्या लिखेंगे, 1 सीसी में दिया तो 1/20, ये वाला ml में लेंगे 22,400 ml में, तो ये आ गया क्या आपका, ये आ गया मोल, ये आ गया मोल। अब मुझे मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, क्योंकि एटम निकालने के लिए तो मॉलिक्यूल्स पहले निकालना पड़ेगा ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इसी मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, तो क्या लिखे 1/22400 इंटू Na। तो मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मॉलिक्यूल्स वाला भी है ना, इसको भी तो चेक कर लेंगे। इसका वैल्यू क्या होता है, देखो यहाँ से क्या आएगा 1/224। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ यही वैल्यू दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने देंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और Na का वैल्यू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। देखो यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स आ गया, तो ऑप्शन ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कि सी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो मॉलिक्यूल्स में ही क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो उसको भी चेक कर लेते हैं। ये तो ऑप्शन नंबर सी निकल के आया है। तो मॉलिक्यूल्स क्या दिया हुआ है, ये 6 पॉइंट, तो नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम, एटम क्या होगा, मॉलिक्यूल्स कितना है 6 पॉइंट, चलो लिख लेते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, और यहाँ पर दिया हुआ 22400, ये दिया हुआ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स निकाले हैं ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मोल में हम लोग क्या किया, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई किया। और पूछ रहा एटम, देखो यहाँ से NO2 में कितना एटम है, 2 ऑक्सीजन का एटम है, 1 नाइट्रोजन, 3 एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। देखो गुना करो कितना आएगा, 6 इंटू 3 18.066, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 इंटू 10⁻23, और यहाँ पर आएगा 22400। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करना, तो यहाँ पर लिखा 224, अच्छा ये लगाना है, और यहाँ पर 1 पॉइंट है। एक चीज ध्यान दो यहाँ से, तो इसको हम 18 यूज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं 18 यूज।
चलो इसको 18 यूज कर लेते हैं। 18 इंटू 10⁻23 और यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 224 इंटू 100, ऐसा कर लेते हैं। 23 एक जीरो को काट देंगे तो 22 आ जाएगा। एक जीरो काटो यहाँ से, एक जीरो को काट देते हैं तो देखो यहाँ से 22 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखा गया, 18 इंटू 10⁻22 और 224 इंटू 10। अब क्या करना है, आप लोग को जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बताए थे, सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ करने के लिए बताया हुआ है। तो आप उसके बाद देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि हमको पॉइंट लाना है डेसिमल में। तो इसको अगर 1 डेसिमल इधर करना, 1 डिजिट इधर पॉइंट घसकाते हैं तो 10 से क्या करते, अगर राइट टू लेफ्ट जाते थे, अगर राइट टू लेफ्ट डेसिमल को लेके जाते थे तो 10 के पावर में कोई पॉजिटिव नंबर होता था, जितना डिजिट करेंगे उतना पॉजिटिव। अगर लेफ्ट टू राइट जाते थे तो 10 के पावर माइनस होता था, निगेटिव में आता था कौन सा पावर, जितना डिजिट को हम लोग लेफ्ट राइट लेफ्ट से राइट करेंगे या राइट से लेफ्ट करेंगे। ये सिग्निफिकेंट फिगर में बताया हुआ है। तो इसको कैसे करें, तो 1.8 देखो, एक डिजिट को डेसिमल को यहाँ पर लाए, एक डिजिट इधर लाए हैं, डेसिमल को क्या किए इधर लाए, 1.8 लाए हैं, तो इधर से हम लोग इधर लाए हैं। अगर क्योंकि डेसिमल था यहाँ पे, इसको लाए इधर, इधर लाए हैं, तो इसको लिख भी लो पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता है 0 पॉइंट, चलो 1 जीरो लिख देते हैं। इसको इस डेसिमल को इधर लाना चाहते हैं, चलो लिख लेते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो 0 लिख लेते हैं। इसको यहाँ पे लाना चाहते हैं, एक डिजिट इस साइड, तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। 10 से क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 टू द पावर पॉजिटिव लाना है, पॉजिटिव रखना। तो कितना डिजिट को खिसकाए हैं डेसिमल के लिए, एक डिजिट को, तो 10 पावर 1 ये आएगा, और 10 टू द पावर 22 तो है ही, और यहाँ पे आएगा 224 इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आ गया 1.8 इंटू 22, 10 के पावर 22, और यही आ गया। देखो यहाँ से आ रहा है कुछ, ये वाला टर्म 1.8 10 के पावर 22 और 224, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही आ रहा है। तो नंबर ऑफ एटम निकल गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी देखना है, तो मॉलिक्यूल्स में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना। तो मॉलिक्यूल्स तो यही है ना, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है दिया हुआ। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करो, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन देखो, नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 7, और ऑक्सीजन के पास कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन, और 2 ऑक्सीजन है, तो 8 इंटू 2 16, तो कितना आएगा बताओ, 23 आ रहा है, 23। तो मॉलिक्यूल्स में क्या करो 23 से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूल्स में क्या करो 23 से मल्टीप्लाई। तो मॉलिक्यूल्स कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ, और इसको लाना इस टर्म में, तो 6.23 मल्टीप्लाई कर देते, 23 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन में वही टर्म दिया हुआ है 22400। आप इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे इसी के अकॉर्डिंग जब बताया है तो आपको यही ऑप्शन आ जाएगा, 1.38 आ जाएगा, 224 आ जाएगा, 10 के पावर 20। आप इसको कैलकुलेशन करके देख लेना, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये भी इसका सही आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो ए भी सही है, इसका बी भी सही है, सी भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑल, राइट। तो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ डेंसिटी से रिलेटेड है। बोला कि एक गैस है, उसका डेंसिटी दिया हुआ कितना 1.6 ग्राम पर लीटर दिया हुआ है, देन फाइंड करना है वॉल्यूम पूछ रहा है उस गैस का कितना होगा, और मास पूछ रहा है 1 मोल गैस का। बोला 1 मोल गैस का वॉल्यूम और 1 मोल गैस का मास पूछ रहा है। तो डेंसिटी देख लेते हैं क्या होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, और मास का यूनिट क्या होता है ग्राम, और वॉल्यूम का लीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम पर लीटर। तो मास बराबर क्या होगा, यहाँ से मास बराबर होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये। तो वॉल्यूम लीटर में, इसका डेंसिटी देखो यहाँ से एक बार देख लेते हैं, ये लीटर में आ जाएगा, इसका आ जाएगा ग्राम पर लीटर, तो ये से ये कट जाएगा तो ग्राम में आ जाएगा, मास तो ग्राम में ही होता है, ठीक ना। ये डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है। तो पूछ रहा है क्या, वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। जब 1 मोल गैस की बात कर रहा है तो इसका मतलब मोलर वॉल्यूम बोल रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल लिखना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 22.4 लीटर था, 22.4 लीटर पूछ रहा था, ये मोलर वॉल्यूम पूछ रहा है। बोला मास ऑफ 1 मोल गैस, तो मास पूछ रहा है, तो मास बराबर क्या होगा, ध्यान दो यहाँ पे, मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और 1 मोल मास गैस का पूछ रहा है, तो 1 मोल के लिए वॉल्यूम क्या आता है मोलर वॉल्यूम, तो इसको लिखेंगे मोलर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अच्छा, मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, और डेंसिटी कितना दिया हुआ 1.6 ग्राम पर लीटर,
यही होता है। अब वॉल्यूम लीटर में होता है, देखो यहाँ से लीटर में, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 22.4 इंटू 1.6 ग्राम, जो भी आंसर आएगा आप गुना कर लेना, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि एक अननोन गैस है, उसके पास जो है डेंसिटी दिया हुआ 1.96 डेंसिटी दिया हुआ, देन गैस इज, बोला वो गैस कौन सा होगा। तो क्या करें, गैस कौन सा होगा, तो इसका मोलर मास मुझे पता है, अगर मोलर मास पता है तो यहाँ से मोलर मास निकाल लेंगे, मोलर वॉल्यूम तो पता ही है, तो इस बार निकाल लेते हैं मोलर मास कितना होता है इसका, 12 प्लस 16 कितना आएगा 44, 16 दूनी 32 होता है इसका, 32, तो 44 आ जाएगा इसका ग्राम में। इसका निकालो 12 प्लस 16, 16 10 26 2 28, 28। इसका निकालो 14 प्लस 16 दूनी 32, तो 4 2 6 और 3 1 4, 46 आएगा। और इसका निकालो 32 प्लस 32, 64 आता है इसका। तो देखना है किसका मोलर मास इसके बराबर आ, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो मास बराबर होता है क्या, मोलर मास, मोलर मास बराबर क्या होगा, मोलर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मोलर मास। तो मोलर मास ही निकाला क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है, और पूछ रहा है इसका ये कौन सा गैस होगा, इसका तो मोलर मास ही निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास के लिए क्या, मोलर वॉल्यूम तो पता है 22.4 लीटर होता है, 22.4 क्योंकि ये भी लीटर में है, तो 2.4 लीटर, एंड टू डेंसिटी क्या दिया 1.96 ग्राम पर लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, और इसको गुना करो 22.4 इंटू 1.96 ग्राम, इसको गुना करेगा तो ये 44 ग्राम आ जाएगा, ठीक ना। गुना करके देख लेना क्या आ जाएगा इसका, 44 आ जाएगा, 44 आ जाएगा, ठीक ना। तो देखो किसी में ऑप्शन में 44 दिया हुआ CO2 गैस का, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1.8 ml वॉल्यूम दिया हुआ है ऑफ H2O वाटर दिया हुआ, लिक्विड दिया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ L मतलब लिक्विड लिखा हुआ, ठीक ना। तो कैसे निकालते, वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोल ऐसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऊपर मोलर वॉल्यूम 1.8 ml में दिया हुआ 22400, ऐसे निकालते हैं मोल, नंबर ऑफ मोले पूछ रहा है ना, ऐसा मोल निकालते हैं, ये नहीं होता, ये मोल निकालने ऐसा इसका नहीं हो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो वॉल्यूम जो मोलर वॉल्यूम निकालते हैं ये गैसियस मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है, ओनली फॉर गैस, ये किसके लिए होता है, ओनली फॉर गैस। यहाँ पे लेकिन लिक्विड लिखा हुआ है ना, एक्वस फॉर्म में है, ये किसमें है, ये एक्वस फॉर्म में है, इसीलिए ये फॉर्मूला इसका यूज, इसके लिए यूज नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे, मुझे मोल निकालना है, वॉल्यूम भी दिया हुआ, तो वाटर का डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर ml होता है, इसको ध्यान रखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1 ग्राम पर ml, इसको ध्यान रखना है, ठीक, डेंसिटी ये होता है ऑलरेडी, इसको ध्यान रखना है। अब यहां से निकाल लेंगे, पहले मास निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, मास बराबर क्या होता है, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ 1.8 ml और डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर ml, तो ये से ये कट गया, तो देखो 1.8 ग्राम आ गया, इसका मास निकल गया, तो मास निकल गया तो मोल निकालेंगे, मोल बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास दिया हुआ 1.8 और वाटर का मोलर मास कितना H2O कितना होता है 2 प्लस 16 18 होता है मोलर मास, सब बताया हुआ है 18, तो ये डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा मोल, आंसर, इसका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन अननोन गैस दिया हुआ, क्या दिया हुआ, अननोन गैस, कोई गैस है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बोला कि एक अननोन गैस है हैविंग मास, उसका मास दिया हुआ 8 ग्राम, क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ 8 ग्राम, इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर, कोई कंटेनर प्रेजेंट है और उस कंटेनर का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 44.8 लीटर दिया, क्या दिया 44.8 लीटर दिया हुआ, तो पूछ रहा है कि बताओ वो अननोन गैस कौन सा है, तो कैसे करेंगे इसको, तो चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है, अच्छा मोल निकालने का तरीका निकालते हैं, अच्छा मोल कैसे निकालते हैं, देखो कुछ नहीं आता है, मोल निकालो, मोल बराबर, अगर मास भी दिया होता तो मास बाय क्या होता है वेट अपन मोलर वेट, इससे भी निकालते हैं, और वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम, इससे भी निकालते हैं, दोनों तरीका। देखो तो इसमें मास दिया हुआ है
और वॉल्यूम दिया हुआ, मोलर वॉल्यूम तो पता ही है, तो यहाँ से निकल जाएगा मोलर मास। मोलर मास जितना होगा उसके अकॉर्डिंग वही गैस हो जाएगा। तो मास कितना दे, देखो 8 ग्राम 8, अब मोलर मास तो पता ही नहीं है, बराबर वॉल्यूम दिया हुआ 44.8 लीटर में, तो मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। देखो 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा, तो क्या यहाँ से 2 से कट गया, यहाँ से 2 से, तो मोलर मास बराबर क्या निकल गया 8/2 इधर आ जाएगा, ये देखो m उधर जाएगा 2 इधर आएगा, तो 4 आ गया 4। अब बताओ मास किसका मोलर मास 4 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 तो मास नंबर 4, यहाँ पे कौन सा गैस होगा, हीलियम गैस आएगा, ये आपका आंसर है, क्योंकि इसका मास क्या होता है हीलियम का 4 होता है। ये तो पूछ रहा था। अब पूछ रहा उसमें कि नंबर ऑफ एटम बताओ इन गैस, नंबर ऑफ एटम इन गैस, तो सबसे पहले तो मोल निकालेंगे। तो मोल क्या होता है, मोल वेट अपन मोलर वेट, तो वेट कितना दिया 8, और पता चल गया हीलियम गैस, इसका मोलर मास भी निकालें 4 होता है, 4 से डिवाइड करो तो 2 मोल है। तो मॉलिक्यूल्स कितना होगा, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा 2 इंटू Na, और नंबर ऑफ एटम कितना होगा, एक ही तो हीलियम गैस है, एक ही एटम है ना हीलियम का एलिमेंटल फॉर्म में, नंबर ऑफ एटम तो क्या होगा, वही आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, क्या होगा 2Na इंटू 1, मतलब जितना मॉलिक्यूल्स होगा उतने नंबर ऑफ एटम, तो ये आ जाएगा 2Na एटम हो जाएगा आंसर, राइट। चलो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अभी तक 7 क्वेश्चन हो चुका है, तो 8 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2.2 ग्राम दिया हुआ कि एन अननोन गैस, कोई एक अननोन गैस है, कितना दिया हुआ 2.2 ग्राम दिया हुआ, जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन ए कंटेनर, कितना लीटर कंटेनर है 1.12 लीटर कंटेनर प्रेजेंट है। इसमें बोल रहा है कि जो एक गैस है जिसका मास कितना, अननोन गैस है, जो गैस के बारे में मतलब पता नहीं है, बोल रहा है कि 2.2 ग्राम उसका मास है, और बोला जिस कंटेनर में प्रेजेंट है ना उस कंटेनर का वॉल्यूम है 1.12 लीटर, तो बोल रहा है कि वो अननोन गैस कौन सा होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसका निकालना है। तो क्या करें, सबसे पहले वही मोल वाला कि मोल का क्वेश्चन, तो मोल निकाल के देखो, यहाँ से मास दिया हुआ वॉल्यूम दिया हुआ, तो मोल निकल सकता दोनों तरीका से। तो मोल बराबर क्या निकाले, वेट अपॉन मोलर वेट, और एक वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, यही फॉर्मूला लगाए। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, वेट कितना दिया हुआ है 2.2, और मोलर वेट निकालना है। अगर किसी का मोलर वेट निकाल लेंगे तो इसका मोलर वेट निकाल के बता देंगे कि इसका कौन है आंसर, ठीक ना। और वॉल्यूम दिया हुआ है 1.12 लीटर, तो 22.4 लीटर, लीटर लीटर मिलेंगे। देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये पॉइंट जाएगा 10 ऊपर आएगा, ये आएगा नीचे 100 आएगा, देखो ये 2 से कट रहा है, और एक 0 से 0 कट गया ये, और मुझे निकालना है मोलर मास, तो क्या आएगा, ये इधर आएगा, तो 2.2 इंटू 2 इंटू 10, तो ये 10 से ये पॉइंट कट गया, कितना आया 44 ग्राम, मतलब मोलर मास आ गया 44 ग्राम। अब इस ऑप्शन में देखेंगे किसका मोलर मास 44 ग्राम है, तो वही आंसर होगा। तो CO2 का कितना होता है, CO2 का भी इससे पहले बताए थे 44 ग्राम होता है, इसका मतलब ये भी आंसर होगा। और CO का कितना होता है 12 + 16, तो 16 10 26 28 होता है इसका 28, तो ये तो होगा ही नहीं। N2 का देख लेते हैं, तो 14 इंटू 2 + 16, तो 14 दूनी 28 + 16, 28 10 8 44, इसका भी आ गया 28 + 16 करेंगे तो 44, तो इसका भी कितना आएगा, इसका भी आएगा 44, इसका मतलब ये भी आंसर होगा। तो ए आंसर आएगा और 3 आंसर आएगा, बी 2 नंबर तो आंसर आएगा ही नहीं। 2 नंबर में क्या आ रहा है कि जो 28 आ रहा है, तो ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, बोथ 1 और 3, तो बोल रहा है 1 और 3 जो, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोला कि 1 मोल ईच ऑफ हीलियम नाइट्रोजन एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर देन फाइंड, बोला कि जो 1 मोल प्रत्येक, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, एक कंटेनर में प्रेजेंट है, क्या है, एक कंटेनर में प्रेजेंट है। तो पूछ रहा है इस कंटेनर में बताओ कि रेशियो मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा, ठीक, क्या होगा, मोल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा, तो मोल में एवोगाड्रो नंबर से गुना करो 1 इंटू Na, ये इसका इसी का सीरियली रिस्पेक्टिवली इसका रेशियो निकाल रहे हैं, इसका ये हो गया तो N2 का निकालेंगे, तो इसका भी 1 मोल दिया तो 1 इंटू Na, उसी तरह इसका भी क्या निकालेंगे 1 इंटू Na,
सब मोल वन ही है, तो मॉलिक्यूल्स में के लिए क्या करेंगे, वन Na से मल्टीप्लाई कर, देखो तो Na हर जगह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1:1 रेशियो आ जाएगा इसका। तो नंबर ऑफ एटम, बोला कि नंबर ऑफ एटम का रेशियो निकालो, ये तो मॉलिक्यूल्स हो गया, तो नंबर ऑफ एटम कितना है इसमें, हीलियम में 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो आ गया कितना, 1:1, 1 एटम है तो 1 × Na, यही आएगा। अच्छा इसमें एटम कितना है बताओ, इसमें सॉरी नाइट्रोजन N2 में 2 एटम है, तो 2 × 1 × Na, ये मॉलिक्यूल्स है ना, ये एटम से मल्टीप्लाई कर दी, कितना है इसमें, कितना 2 1 3, इसमें आ जाएगा 3 × 1 × Na, ये आ जाएगा यहाँ से, Na लिख दो सीधे आ जाएगा ऐसा चीज Na। देखो रेशियो निकालेंगे तो Na से Na हर जगह कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या 1:1:2:3, ये इसका रेशियो आ जाएगा, एटम का रेशियो। बोला कि रेशियो बताओ किसका, वॉल्यूम का रेशियो, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, और 1 मोल है तो 1 मोल के लिए वॉल्यूम क्या आता है, मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम पता है क्या होता है 22.4 लीटर, इसके लिए भी मोलर वॉल्यूम वही होता है 22.4, इसके लिए भी 22.4 इसके लिए भी, सबके लिए क्या आएगा 22.4, इसके लिए भी 22.4 आएगा, 0.4 किधर गया ये, तो इसका रेशियो क्या होगा, देखो कैंसिल हो जाएगा, सब इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1:1:1 इसका आ जाएगा। अब बोल रहा है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रेशियो पूछा है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स का रेशियो, तो मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या है, यही ना है, देखो यहाँ से 1 Na, इसमें करना है इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम में, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूल्स कितना 1 Na, ये तो है, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है नाइट्रोजन में, देखो N2 में, तो 7 × 2, तो क्या आएगा 14, तो इंटू 14, और इसमें देखो कितना आएगा, तो 1 Na तो रहेगा मॉलिक्यूल्स इंटू 1 × Na है, 1 × Na है ये, और इसमें कितना 6 प्लस 8 × 2, तो कितना हो गया 8 दूनी 16, 4 20 2 22, 22 आएगा, तो ये आएगा इंटू 22, देखो ये Na हर जगह कैंसिल, और यहाँ पे तो 2 है, रेशियो 14 रेशियो 22, तो 2 से हर जगह कैंसिल कर दे, 2 से काटेंगे तो 1 7, यहाँ पे 11, तो क्या आ जाएगा रेशियो 1:7:11, इसका आंसर है ये आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का रेशियो क्या आएगा 1:7:11, 1:7:11। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बोला कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, बोला कि O2 का जो मॉलिक्यूल्स है O2 प्रेजेंट इन ए कंटेनर इज सेम एज दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 9.6 ग्राम SO2, तो बोल रहा है कि देन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ये क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो जितना नंबर ऑफ मोल्स बोल रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 प्रेजेंट एक कंटेनर में प्रेजेंट है, O2 का मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस का जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, उतना ही प्रेजेंट है जितना कि 9.6 ग्राम SO2 में मॉलिक्यूल्स है। इसका मतलब क्या है कि अगर 9.6 ग्राम SO2 में जितना मॉलिक्यूल्स होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर में O2 गैस का भी होगा। तो पहले अगर इसका इन्फॉर्मेशन दिया हो, इसका मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं और फिर इसके मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा। तो क्या निकालेंगे, तो पहले मोल निकालते हैं SO2 का, मोल्स ऑफ SO2, मोल्स निकालते हैं SO2 का, कितना होगा 9.6 अपॉन 32 दूनी 64, 64 आएगा। देखो तो काटो, यहाँ से कुछ कट रहा है, कितना आएगा 32 दूनी 64, 32 दिया 3/20 आएगा। इसको करेगा अगर तो निकल आएगा और 0.15 ये आ गया मोल, कोई दिक्कत। तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका SO2 का, पहले SO2 का मॉलिक्यूल्स क्या होगा 0.15 इंटू Na, यही तो होगा, और इतना ही मॉलिक्यूल्स O2 का भी होगा। ये किसके बराबर होगा, इसी के बराबर हो जाएगा। इसी को लिख सकते क्या, बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो O2 का मॉलिक्यूल्स कितना है, तो O2 का मोल निकालना चाहते हैं, तो देखो एक फॉर्मूला मेथड से भी
तो अगर ये ऑक्सीजन क्या है O2, ये भी मॉलिक्यूल के फॉर्म है, इसका मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो मोल बराबर क्या होता है मॉलिक्यूल्स अपन एवोगाड्रो नंबर। तो मॉलिक्यूल्स कितना दिया हुआ है 0.15 Na अपॉन Na। एवोगाड्रो नंबर से देखो ये n से n से कट गया 0.15 मोल निकल के आ गया यहाँ से, यही आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि जो देखो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 दिया हुआ कितना है 0.15 इंटू Na। अच्छा मॉलिक्यूल्स निकालते कैसे हैं, मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसी में जो है एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब ये मोल था, इसी में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तब तो मॉलिक्यूल्स हुआ है ना। इसका मतलब मोल का वैल्यू क्या आया ऑक्सीजन का दिया हुआ 0.15 आंसर, यही होगा इसका भी मोल। तो चाहे ऐसे निकालो फॉर्मूला बेस्ड निकालो या मतलब समझ के निकालो, दोनों सेम तरीका है। बोला नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, अब बोल रहा है कि जब मॉलिक्यूल्स निकल गया मोल निकल गया तो एटम्स निकालने में क्या जाता है, तो नंबर ऑफ एटम कितना है O2 का, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का एटम निकालना है, तो क्या आएगा मॉलिक्यूल्स कितना दिया हुआ है 0.15 Na और एटम कितना है देखो यहाँ से 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा आंसर। बोला वॉल्यूम ऑफ O2, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो 1 मोल अगर रहेगा कोई गैस, 1 मोल गैस होता है 1 मोल, ध्यान दो 1 मोल गैस होता है, उसका वॉल्यूम कितना आता है 22.4 लीटर, यही होता है ना। अगर ये 0.15 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो 0.15 मोल है, इसका वॉल्यूम कितना होगा यूनिटरी मेथड से, चलो अच्छे से लिख देते हैं इसको। क्या बोल रहा है कि हम लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ O2 बराबर क्या आएगा 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो 1 मोल में इतना वॉल्यूम, तो मोल दिया कितना O2 का 0.15 मोल O2, ये कितना आएगा 22.4 इंटू 0.15 इतना लीटर आएगा, यही तो इसका वॉल्यूम होगा आंसर, यही इसका वॉल्यूम आएगा। चलो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन CO, बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है उतना ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है 8.8 ग्राम ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। बोल रहा है कि जितना नंबर ऑफ एटम जो ऑक्सीजन का प्रेजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड में उतना ही ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रेजेंट है। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल बताओ CO का, तो कैसे करें, चलो इसको एक फॉर्मूला से माध्यम से करते हैं। तो बोला CO के बारे में देखते हैं, बोला कि जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है ना, तो सबसे पहले एटम निकालने के लिए क्या करते हैं मोल निकालते हैं, मोल के लिए वेट दिया हुआ नहीं है तो क्या लिखे यहाँ से देखो लिखते हैं कि वेट ऑफ CO अपॉन मोलर वेट ऑफ CO, यही होगा। इसमें गुना करेंगे Na से, ये देखो वेट ऑफ CO और मोलर वेट ऑफ CO निकाल के क्या हो जाएगा, ये मोल बन के आएगा, ये क्या आएगा ये मोल होगा, ये मोल है ना, और उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूल्स, हाँ उसमें गुना करेंगे एटम से, तो इसमें कितना आइटम है CO में एक एटम ऑक्सीजन का तो 1, ये इसमें जो प्रेजेंट है जितना ऑक्सीजन एटम, बोल रहा है कि जो CO में जितना ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है उतना ही उतना का मतलब क्या है इसमें इक्वल है, किसके बराबर है जितना इसमें ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। इसका मोल कितना देखो 8.8 वेट अप, इसका तो वेट दिया हुआ ही है ना 8.8 ग्राम, और CO का मोलर मास, तो मोलर मास किसका CO2 का, इसी में गुना करेंगे किससे एवोगाड्रो नंबर से, ये मोल हो गया देखो यहाँ से ये मोल आ गया, और इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स हो गया, हाँ इसी में एटम से गुना कर देंगे, नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन का एटम कितना है इसमें CO2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि CO में जितना ऑक्सीजन एटम है और CO2 में जितना ऑक्सीजन एटम है दोनों बराबर कर दिए हैं। अब यहाँ से क्या निकालना है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकालना CO, तो यही तो है मोल्स ऑफ CO, तो लिखा क्या लिखेंगे मोल्स ऑफ CO ऐसे करके मोल्स ऑफ CO। अच्छा Na से Na कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1 बराबर क्या होगा 8.8। अच्छा CO2 का मास कितना दिया हुआ होगा 16 + 12, 16 इसका आता है सॉरी ये कितना आएगा 12
अब प्लस 16 दूनी 32 मतलब 44। तो कितना आएगा देखो 8.8 इंटू 44 और Na तो कैंसिल हो गया इंटू 2, यही आएगा मोल ऑफ CO2। तो कितना आएगा देखो यहाँ से इसको पॉइंट हटाते हैं, 1 10 0 तो 44 दूनी 2 से कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ CO बराबर आएगा 4/10 डेट मीन 0.4 आंसर। यही तो पूछ रहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO बराबर क्या आएगा 0.4 मोल आ जाएगा। इससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इससे पहले भी जो मेथड बताएं उससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी इससे आसान तरीका है, ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन नहीं आ रहा है, फटाफट निकाल सकते हैं। अब बोल रहा टोटल एटम पूछ रहा है किसका CO का, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो मोल दिया हुआ है कितना 0.4, इसका मोलिक्यूल्स निकालेंगे, Na से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें टोटल एटम कितना है 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो हो गया। वॉल्यूम पूछ रहा है तो मोल कितना दिया 0.4, इसमें मोलर वॉल्यूम से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना लीटर में आ गया इसका वॉल्यूम आंसर यहाँ से। अब आसान लगेगा सब, आसान आसान क्वेश्चन है सब, पहले हम सब कुछ डिटेल बता दिए हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन को, क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, number of molecules of O2 present in a container is same as that of number of atom present in 9.8 ग्राम O3। देन बोल रहा है, समझो यहाँ से क्वेश्चन को समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जो O2 गैस, एक कंटेनर में जो O2 गैस का जितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उतना ही जो है 9.6 ग्राम O3 का में एटम प्रेजेंट है। बोला जितना O3 का एटम प्रेजेंट है किसमें 9.6 ग्राम में, बोल रहा है कि जितना जो है O3 का एटम प्रेजेंट है 9.6 ग्राम में, 9.6 ग्राम में उतना ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है किसी कंटेनर में O2 का। कोई दिक्कत? इसी फॉर्मूला से करेंगे। देखो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स पूछा है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो सबसे पहले तो मोल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मोल्स ऑफ CO2 इंटू CO2 नहीं O2 का निकालते हैं, O2 कर लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोल्स ऑफ O2 इंटू कर देते हैं Na से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आ गया। यही पूछ रहा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 प्रेजेंट इन ए कंटेनर सेम है किसके बराबर, किसके बराबर सेम है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम 9.6 ग्राम O3 में। ये ग्राम में दिया हुआ है, इसका मोल निकाल सकते हैं 9.6 अपन मोलर मास कितना होगा इसका O3 का 1648, तो ये मोल आ गया यहाँ से। इसी में Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स आ गया। इसका बोल रहा कि एटम प्रेजेंट है, एटम बराबर है, तो एटम कितना 3 है, इसी में 3 से मल्टीप्लाई करें तो एटम हो गया, तो ये हो गया कितना O3 का एटम इतना ग्राम में, ये हो गया मॉलिक्यूल्स O2 का। कोई दिक्कत यहाँ से? देखो Na से Na कैंसिल हो गया और यहाँ से मोल्स ऑफ O2 निकालना है, तो क्या निकलेगा 9.6 इंटू 3 अपॉन 48, इसको हटाएंगे तो 10 आएगा और ये 2 से कट जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 6/10 मतलब 0.6 मोल पूछ रहा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आएगा 0.6 पूछ रहा है, 6 हो जाएगा। देखो यहाँ से अब पूछ रहा है इसमें कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2 में, तो O2 का मोल निकल गया, तो ऑक्सीजन एटम कितना निकलेगा, O2 का मोल निकल गया 0.6, हाँ 3 दूनी 6, ठीक है 0.6 इंटू Na करेंगे तो क्या निकल गया मॉलिक्यूल्स, और उसमें इसमें कितना आइटम ऑक्सीजन का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटम आ गया आंसर। वॉल्यूम ऑफ O2 पूछ रहा है, तो मोल कितना दिया हुआ, मोल 0.6 दिया हुआ है और इसमें करेंगे 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई तो वॉल्यूम आ गया आंसर। ये क्वेश्चन कुछ आप लोग देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब ट्राई भी कर सकते हैं इसको। बोला कि इन एक मिक्सचर, बोला एक मिक्सचर गैस का है, बोल रहा इन ए मिक्सचर ऑफ गैस, ये गैस ए दिया हुआ, कोई गैस क्या है ए है, उसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन इज प्रेजेंट 0.56% में प्रेजेंट है। बोला कि कोई मिक्सचर है, मिक्सचर में एक गैस जो प्रेजेंट है ना वो 0.5% प्रेजेंट है उसमें, उस मिक्सचर का टोटल मिक्सचर का इतना प्रेजेंट है। बोला देन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस प्रेजेंट इन 1 लीटर, तो बोल रहा है कि जब 1 लीटर का मिक्सचर होगा तो उसमें जो है एक गैस कितना प्रेजेंट होगा ये बताओ। तो चलो इसको परसेंटेज का 2 तरीका से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज में एक गैस कितना प्रेजेंट है 0.56% प्रेजेंट है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 0.56 परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, परसेंटेज का मतलब यही होता है ना, परसेंट का मतलब होता है 1/100,
तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नीचे आ जाएगा ना। तो यहां से क्या पता चला, यहां से ये पता चला कि जो ये नीचे वाला टोटल होता है, टोटल, इसका टोटल मिक्सचर जो है अगर ये 100 लीटर है तो उसमें 0.5 लीटर 0.56 लीटर जो है ये गैस प्रेजेंट है। ये क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर तो यहां से क्या निकाल सकते हैं कि इफ, देखो यहां से 100 लीटर मिक्सचर, ये मिक्सचर होता है नीचे में, जो प्रेजेंट होता है ऊपर होता है। तो बोला 100 लीटर मिक्सचर जो है, 100 लीटर मिक्सचर में कितना है, 0.56 लीटर ये गैस है, ये गैस प्रेजेंट है, 56 लीटर ऑफ गैस ये प्रेजेंट है। तो पूछ रहा है कि अगर 1 लीटर का मिक्सचर, यूनिटरी मेथड है, बहुत आसान है, तो 1 लीटर का होगा मिक्सचर तो उसमें कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 0.56 अपॉन 100, यही होगा ना 1 लीटर में। चलो इसको निकाल के दिखाओ कितना आएगा। तो पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स पूछ रहा, तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते फिर मोल निकाल लेंगे। इसका वॉल्यूम कितना आएगा, इसको 1 लीटर में थोड़ा सा स्पेस की कमी है, तो 1 लीटर बराबर कितना आएगा, 0.56 अपॉन 100 ये आएगा। तो इसको एक और कर लेते हैं, अगर इसको इस डिजिट को इधर करना चाहते हैं, इस डेसिमल को सेट करेंगे तो क्या लिखेंगे 5.6, इसको ऊपर करेंगे तो 10⁻³ क्योंकि अभी जस्ट बताया था कि जो अगर डेसिमल को अगर यहाँ से लेफ्ट से राइट करते 10 के पावर में माइनस में आता है तो इधर करेंगे तो -1 आएगा, ऊपर से 2 जाएगा उधर तो -3 आ जाएगा। इतना लीटर दिया हुआ है, इतना लीटर वॉल्यूम किसका है, ए गैस का वॉल्यूम है इस मिक्सचर में। तो बोल रहा है कि उसका मोल निकालो, तो मोल बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ ए, तो मोल बराबर होता है वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना दिया हो 5.6 इंटू 10⁻³ और मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। देखो 4 से कट रहा है, 4 से कट जाएगा तो यहाँ से क्या लिखे 1/4 इंटू 10⁻³ मोल आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10⁻³ मोल आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो चलो नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है 14 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम एटम पूछ रहा है। तो इसका देखो मास दिया हुआ 27 ग्राम, इसका मोलर मास कितना होता है 27, ये बताए हैं, मोलर मास निकालने का तरीका बताए हैं। तो निकालना एटम, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे मोल, मोल बराबर क्या होता है वेट अपन मोलर वेट, वेट कितना दिया 27 और मोलर वेट भी 27, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से, ये हो गया मॉलिक्यूल्स, और इसमें एटम कितना एटम एल्यूमिनियम का 1 एटम है, तो ये क्या आ गया बराबर Na एटम, ऐसा आ गया। अच्छा इसमें निकालते हैं, इसमें भी क्या करें, वेट दिया हुआ 24 और कार्बन का मास, मास कितना होता है मोलर मास 12 और Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एटम 1 है, तो कितना आएगा, यहाँ से देखो 2 कट गया तो 2Na, यहाँ से आया इतना नंबर ऑफ एटम है इसमें। तो पूछ रहा वही कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें है वो बताओ। तो ये आयरन, आयरन का मोलर मास कितना होता है 56, आयरन 26 होता है ना, तो बताया कि 26 का डबल कर दो और उसका डिफरेंस लेना था डिजिट का, सब बताया है, आप लोग देख लो जाके वीडियो। इसका निकालेंगे मोल, तो कैसे निकालेंगे 56 दो ये दिया हुआ है मास और मोलर मास ये कितना 56, इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स, और एक एटम है आयरन का तो एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी आ जाएगा आपका Na आ जाए। देखो Ag सिल्वर, इसका मोलर मास होता है 108 ग्राम, ये आता है 108 आता है इसका मोलर मास। तो इसका भी वही निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 1.8 दिया हुआ तो 108 इंटू Na मॉलिक्यूल्स और एक एटम है, ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हटाते ही तो लगभग हमको लग रहा है कि जो ये इससे कम ही आ रहा है ना, इस दोनों से कम ही आ रहा है क्योंकि 1 से कम आ रहा है, ये 18/108 आ रहा है, 18/108 हमको देखना है कंपेयर करना है 18/108 इंटू Na। तो सबसे बड़ा कौन आ रहा है, ये वाला ना, ये तो छोटा है, सबसे मैक्सिमम किसमें होगा इसमें। दूसरा तरीका से देख सकते, इतना गुना करने का कोई जरूरत नहीं है, ये सब फालतू है। तो हम देखेंगे कि जो अगर सबका एटम एक सेम है ना, 1 एटम इसमें भी 1 है, यहाँ से भी 1 है, यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में या एलिमेंटल फॉर्म में 1 ही आ रहा है, तो हम देखेंगे जिसका मोल ज़्यादा होगा तो हम क्या करते हैं, तो मोल में मॉलिक्यूल से, मोल में Na से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स हो जाता है, उसमें जितना आइटम इसमें प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल्स में उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो सेम है, और Na एवोगाड्रो नंबर सबका सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि जिसका मोल ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा। देख लेंगे किसका मोल ज़्यादा होता है, इसका मोल निकालेंगे तो 1 आएगा, इसका मोल देखो आएगा कितना 24/,
12 आएगा, तो इसका मोल 2 आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा मोल इसमें आ रहा है, इसमें 1, इसमें भी, इसका तो इस 1 से भी कम आ रहा है मोल, तो सबसे ज़्यादा मोल इसका आ रहा है, तो आंसर यही जाएगा। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका मोल ज़्यादा होगा, अगर ये बस सेम होना चाहिए तब, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तब ऐसा नहीं होगा, ठीक ना, तब तो इसी तरीका से निकालेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि विच हैज मैक्सिमम एटम, बोला किसके पास मैक्सिमम एटम है, ये तो एटम दिया ही है, ठीक ना, एटम दिया ही है, फिर भी मोल निकाल के दिखाते हैं इसे। अच्छा मोल कैसे निकालेंगे, ये मैक्सिमम एटम दिया हुआ है तो मोल निकालते, इसमें क्या करेंगे, एवोगाड्रो से डिवाइड कर देंगे, एटम दिया हुआ है तो 6.022 इंटू 10⁻24 दिया हुआ है, इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये देखो ये कट गया और यहाँ से कट जाएगा, तो ये 10 आएगा, इस 10 मोल आया है इसका, 10 मोल। तो एटम पूछ रहा है, तो एटम तो दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक ना, तो मोल में हम लोग एटम निकालते, इस तरीका से निकालते हैं, एटम बराबर, चलो इस तरीका को देख लेते हैं, एटम बराबर क्या होता है, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, उसमें कितना एटम था किसी में, ठीक ना, वैसे निकालते हैं ना इस तरह से, ठीक ना, ये तो मोल निकल गया इतना। अच्छा इसका ये दिया हुआ नहीं, किसका दिया हुआ, अच्छा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, मोल्स ऑफ कार्बन एटम दिया हुआ, ऑफ कार्बन दिया हुआ, अच्छा इसीलिए दिक्कत आ रहा था, एटम ऑफ कार्बन, कार्बन दिया हुआ, इतना एटम ऑफ कार्बन दिया हुआ, ठीक है, अब निकाल लो कार्बन का, एक होता है एक एटम दिया हुआ, तो एटम बराबर क्या आएगा इसका, एटम्स आएगा मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर Na इंटू 1, यही आ जाएगा इसका, ठीक ना, इस तरह से निकाल सकते हैं इसका। तो पहले मोल निकालते हैं, मोल क्या आएगा देखो 44.8 लीटर और 22.4 लीटर, तो मोल आ गया, इसमें Na से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें एटम कितना 2 1 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम एटम पूछ रहा है, तो क्या आएगा देखो 22 दूनी 44, 2 से कट गया, तो बराबर 6Na, यहाँ 6Na है, यहाँ पे 10Na है, इसका फर्स्ट वाला का 10Na है, इसका 6Na है। चलो इसका देख लेते हैं एटम, तो पहले मोल निकालते हैं, क्या होगा 12 बाय हाइड्रोजन कितना होता है, H2 गैस है, H2 का 2 होता है, इंटू Na इंटू कितना एटम है 2, तो 2 से 2 कट गया, बराबर आ गया 12Na, एटम आ गया 12Na, ये तो मोल दिया ही है, तो मोल में क्या करेंगे 4, इसमें क्या करेंगे 4 इंटू Na से मल्टीप्लाई, मोलिक्यूल्स इसमें O2 कितना 2, 4 दूनी 8 Na, तो देखना किसमें ज़्यादा आइटम आ रहा है, जिसमें किसमें ज़्यादा आइटम आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कितना 10Na, यहाँ पे 6Na, यहाँ पे 8Na, यहाँ पे 12Na, इसका मतलब मैक्सिमम किस में है 12 ग्राम H2 गैस में है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो इसको देखो, ये क्या बोल रहा है कि 2.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस दिया हुआ, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन हाउ मेनी मास ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, बोल रहा है कि जो 12 ग्राम जो 2.4 ग्राम जो ऑक्सीजन है ना प्रेजेंट है, कितने ग्राम बोल रहा है कि, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के कितने ग्राम मास में जो है 2.4 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये पूछ रहा है, कोई दिक्कत, बोल रहा है कि ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मास में, कितना मास ले, बोला कैल्शियम कार्बोनेट कितना मास ले जिसमें कि इतना ग्राम ऑक्सीजन हो जाए, तो क्या करें, तो CaCO3 का मास, इसका मास कितना है, इसका 40 और प्लस 12 प्लस 48 कितना आएगा जोड़ के 60 40 100, बोला कि ये जब 100 ग्राम है ना, अगर ये 1 मॉलिक्यूल्स है ना, 1 मॉलिक्यूल्स उसमें कितना है O3 है ना, O3 है, एक मॉलिक्यूल्स में एक O3 है, जब ये 100 ग्राम है तो इसमें कितना ऑक्सीजन है 48 ग्राम है, कोई दिक्कत, बोल रहा है जब ये 100 ग्राम है तब इसे 48 ग्राम ऑक्सीजन है, तो पूछ रहा है जब ऑक्सीजन इतना होगा तो ये कितना होगा, इसको उल्टा लिख के दिखाते हैं, इसको लिखे हैं अगर यूनिटरी मेथड से 48 ग्राम अगर O2 है तो 100 ग्राम क्या है CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर ये 1 ग्राम होगा तब कितना होगा 100/48, यही आएगा, और जब ये दिया हुआ 2.4 ग्राम होगा O2 तो तब कितना होगा, यूनिटरी मेथड से बहुत आसान है ये, तो क्या होगा 100/48 इंटू 2.4, इन आएगा, 2.4 ग्राम दिया हुआ, तो ये पॉइंट से हटाएंगे, डेसिमल को 0 काटेंगे, 24 दूनी 48, 2 से काटेंगे 5, मतलब 5 ग्राम,
इसका मतलब क्या है कि ये कितना ग्राम होगा, 5 ग्राम। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो 5 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, उसमें प्रेजेंट है 2.4 ग्राम ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इतना ग्राम में, क्योंकि 100 ग्राम में 48 प्रेजेंट था, तो या बोल सकते उल्टा 48 ग्राम जो है 100 में प्रेजेंट है, तो इतना किस में होगा, यूनिटी मेथड से। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड मास ऑफ, मास पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, मास 1 एटम ऑफ कार्बन का। ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, फर्स्ट वीडियो जो है उसमें जो बेसिक था उसमें बोल रहे थे कि जो 12 ग्राम जो ऑक्सीजन होता है, 12 ग्राम जो कार्बन है उसमें कितना आइटम, उसकी 1 मोल बोलते हैं। 12 ग्राम जो कार्बन होता है उसमें कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम होता है, या उसी को 1 मोल बोलते हैं। तो 1 मोल के डिफिनीशन क्या बताए थे, ये मोल के डिफिनीशन पे है कि बोल रहा था कि 1 मोल क्या होता है कि जितना नंबर ऑफ अमाउंट या स्पेसीज एटम मॉलिक्यूल्स आयंस प्रेजेंट होता है किसमें, 12 ग्राम C12 आइटम्स में, C12 आइसोटॉप्स में। इसका मतलब क्या है कि C12 आइसोटॉप्स में जितना प्रेजेंट होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो बोला कि एटम पूछा है, मास पूछा एटम का, 1 एटम का। इसका मतलब ये है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम जो है, एटम ऑफ कार्बन जो है, इसका मास कितना है, 12 ग्राम। क्योंकि एक जो कार्बन है, एक मोल जो कार्बन होता है उसका 12 ग्राम है, 12 ग्राम में इतना आइटम प्रेजेंट होता है, कोई दिक्कत। तो एक एटम का मास कितना होगा, 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, आंसर। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, तो मास ऑफ 1 एटम, 1 एटम बराबर क्या, 12/Na, आंसर। इस तरीका से निकाल सकते हैं। बोल रहा है कि एक एटम का मास इतना है, तो 4 एटम का मास कितना होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, 4 एटम का मास, मास लिखेंगे 4 एटम कार्बन का है, तो क्या लिखेंगे, 12/Na दिया हुआ एक एटम का, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया, 48/Na आ जाएगा, 48/Na ग्राम मास आ जाएगा। मास पूछा है, कोई दिक्कत। अब पूछ रहा 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, ये मॉलिक्यूल ये एटॉमिक फॉर्म में था, इसलिए एटम बोला था, एटॉमिक फॉर्म में था ये मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स का पूछ रहा मास, तो अच्छा मॉलिक्यूल्स Na मॉलिक्यूल्स, जो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 बराबर कितना, 2 ग्राम होता है। Na का मतलब क्या है, यही एवोगाड्रो नंबर। तो बोला Na मॉलिक्यूल्स में 2 ग्राम है, 2 ग्राम मास होता है H2 का, तो एक मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, तो 2/Na ग्राम, आंसर। एक मॉलिक्यूल्स का पूछा, इतना Na मॉलिक्यूल्स में 2 ग्राम होता है, एक मॉलिक्यूल्स में इतना आएगा, कोई दिक्कत यहां से। अब क्या करेंगे यहाँ से, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ 5, तो क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे 5 मॉलिक्यूल्स में, इसका निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, वही CO2 का दिखा हुआ है, CO2 का दिया हुआ है, तो इसका भी आप इसको निकालिए। इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं ऐसे करके। अगर Na मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बराबर कितना होगा, 44 ग्राम, ये दिया हुआ Na मॉलिक्यूल्स, तो 5 मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होगा, तो 44 अपॉन Na इंटू 5 ग्राम, आंसर। वही तरीका है, तो आप इसको नोट कर लो। तो अभी तक में क्या है कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ाए हैं, जो मोल निकालने का 3 तरीका बताए हैं, जब मास गिवन होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ वॉल्यूम, या वॉल्यूम गिवन होता है, उसके तीनों मेथड बताए हैं। उस पर जितना भी क्वेश्चन हम करवा दिए, और भी क्वेश्चन अभी आएगा इसमें। जो अभी 17 क्वेश्चन का सीरीज था, 17 क्वेश्चन का सीरीज था, अभी तक जो भी स्टूडेंट अगर शुरू से लेक्चर को देखा होगा तो उसको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा और सब बन जाएगा। तो मोल का जितना भी क्वेश्चन था इसको भी करवाए हैं, और भी जब हम लोग अब पढ़ेंगे आगे चैप्टर को जो पढ़ेंगे तो उस पर भी क्वेश्चन करते चलेंगे, इससे और रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अभी ये तीनों टाइप पे क्वेश्चन आया है, जिसमें मास और नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल या वॉल्यूम गिवन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब आया है, राइट। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। जब तक आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे ना, तब तक आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। ये आप सिर्फ वीडियो देखने से नहीं हो जाता है, ठीक ना, प्रॉपर नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, और एक एक क्वेश्चन को खुद से करिए आप लोग। ये हम तो कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है, लेकिन आपको खुद से करना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, या नोट्स बनाइए, खुद से करिए, उसमें टाइम दीजिए इस पर बनाने में, तब आप सीख पाएंगे। आपको सीखना अगर है तो, और नहीं सीखना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर सीखना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, राइट। तो आप लोग इसको अच्छे से बार बार देखिएगा वीडियो को आप, ठीक ना।
थैंक यू।